नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमन। हमेशा दिव्यांगता के बारे में अपडेट देते हैं और मोटिवेशंस आपको करते रहते हैं कि हर किसी के ऊपर मोटिवेशंस बताते हैं। तो आज का जो मोटिवेशन है वो हमारे फीमेल्स के लिए है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपडेट ये कि जब हमारी आज़ादी थी यानी कि 1940 और 50 के बीच में, जहाँ हमें सिर्फ एजुकेशन का राइट ही मिला था, लेकिन राइट के बीच में से हमें पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता था। फिर भी कुछ न कुछ अड़चने रहती थी जिसमें हम एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पाते थे। लेकिन इसी में से हमारे समाज में से एक ऐसी महिला निकली हैं जिनका आपको बता दें कि वो एक तो मुस्लिम थी, रफ़िया नाम था उनका, रफ़िया कदियापी। तो इनके बारे में आपको बता दें कि ये पहले तो एक तो मुस्लिम थी और उस टाइम पे ये लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया उन्होंने और सबसे पहले मास्टर किया इन्होंने, यानी कि एमए किया, मास्टर की डिग्री ली, एमए लिया और एक न्यूज़ चैनल में इन्होंने अपना एडिटर का काम भी किया। तो देखो, इन्होंने अपनी ज़िंदगी को जीना सीखा और अपने दायरे में जीना नहीं सीखा कि उन्होंने समाज की बंदिशों को तोड़ा, सब कुछ तोड़ ताड़ के उन्होंने अपना एक लाइफ बनाया कि भाई मेरे को तो आगे बढ़ना है और किसी भी हालात में बढ़ना है और इसके लिए मैं किसी भी बुर्के की या नवकाब की मोहताज नहीं रहूंगी कि मुझे बुर्के में रहना। वो पहली महिला थी जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में की और लखनऊ की सड़कों पे बिना बुर्के से यूनिवर्सिटी आती जाती थी और अपनी एजुकेशन प्राप्त करती थी। तो ऐसी लेडीज़ के लिए या ऐसी महिला के लिए हमारा तो सल्यूट बनता है कि वो इस तरह के थे। और उनके पिता एक जाने माने लेखक थे जिन्होंने अपनी बेटी को आज़ादी का नाम दिया है कि वो एक मुस्लिम समाज से होकर भी उन्होंने अपनी बेटी को रफीक कदवी को लखनऊ यूनिवर्सिटी की पहली छात्रा बनाया और यूनिवर्सिटी में पहली बार मास्टर की डिग्री हासिल की और नेशनल हेराल्ड के एडिटर में वो पहचान बनाई गई। उन्होंने पर्दा प्रथा का बिल्कुल इनकार कर दिया कि मैं पर्दा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि पर्दा लगाने से अपनी आज़ादी को कमजोर करना है। तो ऐसी महिलाओं को सल्यूट है जो ये सोच रखती थी। और ये 1950 की बात है, 1940 और 50 के बीच में जो पहली महिला थी जिन्होंने मास्टर की डिग्री ली और न्यूज़पेपर में काम किया, एडिटर का काम किया, जो कि रफीक जी की बहुत बड़ी कामयाबी कह सकते हैं। उस टाइम पर महिलाओं को कार्य करने की आज़ादी नहीं थी और उस टाइम पे तो हमारा आज़ादी मूवमेंट चल रहा था और उसके लिए हम लड़ रहे थे। तो इसमें एक महिला ने मास्टर डिग्री कराया। तो इससे सभी महिलाओं को मोटिवेशन लेना चाहिए कि हमें आगे कैसे बढ़ना है और आगे क्या करना है और अपनी आने वाली मुसीबत से डरना नहीं चाहिए। और जो अपने लेखक जी से अनीश जी किदवई जी, उन्होंने तो अपनी बेटी का नाम ही आज़ादी रखा था ताकि वो अपने खुल के जीवन को जिए और मैं अपनी मर्जी से जिंदगी जीऊंगी। इस लाइन को उन्होंने अपने जीवन में उतार लिया और उन्होंने किसी भी मर्यादा का यानी कि पर्दे का उन्होंने विरोध किया और पर्दा प्रथा के विरोध भी किया। बाकी महिलाओं को भी मोटिवेशन दिया कि पर्दे के पीछे नहीं रहना, पर्दे से आगे बढ़ना है, ताकि पर्दा कब तक आप उसको रोकोगे और कब तक अपनी इच्छाओं को मारोगे। अगर इच्छाएं मार दी तो फिर आप आगे कैसे जी पाओगे। हमारे जीवन में बहुत सारी मुसीबतें आती हैं पर हम उन मुसीबतों से लड़ना जानते हैं और ये तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे समाज के लिए, जिसमें हमें हमेशा आगे बढ़ के साथ देना चाहिए महिलाओं के लिए। इसके साथ ही सभी महिलाओं को मोटिवेशन लेना चाहिए। अगर कोई और जान के चाहिए तो डॉक्टर अमन, धन्यवाद।